फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यानी क्लास में। मैं आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश की बुक पे है, एक पोम है दी स्क्वायरल। तो चलिए हम उसे रीड करते हैं। तो हमें ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, हम ऐसे आशा करते हैं। और ये वीडियो आपके खो ना जाए, इसलिए आपके जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो चलिए अब रीड करते हैं पोम, और हम उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे। तो चलिए। बहुत ही ज़्यादा छोटी पोम है, बिल्कुल 6 लाइन्स की पोम है। तो चलिए। He wore a question mark for tail. मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगी, पहले एक बार पढ़ ले फिर मैं बता दूंगी। He wore a question mark for a tail, a overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. आपने कई बार देखा होगा स्क्वायरल ऐसे हाथों से ऐसे खाती है, कितना अच्छी लगती है स्क्वायरल। तो चलिए। He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. इसके मीनिंग यानी चीज बताएंगे। तो चलिए तो इसके हमारे पोइट है हमारे मिलरेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसके पोइट है। तो यानी कि आपको मतलब बताएंगे। तो मैं है ना पहले ये ऊपर का रीड करती हूँ। यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। व्हाई डिड इट लुक लाइक? व्हाट डिड इट लुक लाइक? Here is a poet's description for just such a squirrel. इसमें बताया गया है कि ना आपने कभी ना कभी जिंदगी में एक स्क्वायरल को तो देखा ही होगा कि वो जैसे कि वो नट्स खाई है ऐसे हाथ करके, और फिर ऐसे ऐसे करके खाती है ना, वो हाथ से खाती है, और है ना वो किसके जैसे दिखती है। तो इस पोम में 6 लाइन की पोम में उसके बारे में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया गया है। तो फिर हम देख लेते हैं। हेयर फॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। वो जो टेल होती है उसकी, जो टेल है उसकी, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। पॉइंट और पॉइंट के दोस्त ऐसे आप ये समझिए जैसे कि एक पॉइंट है और पॉइंट के दोस्त है, पॉइंट है पॉइंट के दोस्त है। वो जिसकी पार्क में गए, तो पार्क में तो होती है स्क्वायरल। तो फिर जब स्क्वायरल को देखते हैं तो उसकी जो वो होती है ना टेल, तो एकदम से क्वेश्चन मार्क जैसी दिखती है। जैसे कि देखिए ऐसे अभी ऐसी दिख नहीं रहा, ऐसी दिखती है। हाफ अर्थ देखिए ऐसी होती है। तो अगले और उस पे जो होता है ना ग्रे कलर का, ग्रे कलर की ओवर कोटिंग होती है। ग्रे कलर के जैसे फर नहीं होते, फर वाले कोट होते हैं हमारे उधर, हमारे पास फर वाले जैसे ठंड में सभी पहले शिमला में मनाली में इधर बहुत लोग पहनते हैं क्योंकि इधर तो बर्फ पड़ती है। हाँ, तो है ना ओवर कोटिंग होती है ग्रे कलर की। ही सेट अप ए स्ट्रेट टू ईट ए नट। ये जब ईट करती है ना नट, बिल्कुल स्ट्रेट बैठती है, बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर ऐसे करके हैंड्स को ऐसे करके और फिर ऐसे करके खाना खाती है, अपना नट्स खाती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। जैसे कि आप समझिए जैसे कि उसे है ना टीज करना, मतलब ये है ना टीज करना, किसी को चिढ़ाना और उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। जैसे कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट के दोस्त है, तो पॉइंट है ना जैसे कि यहाँ से जा रहा है तो है ना वो यूँ ही उसके साथ साथ चलेगी। मैंने कहीं से ऐसे घूम घाम के और फिर ना वो है ना उससे पहले पहुँचने की कोशिश करेगी, वो शॉर्टकट से आएगी, शॉर्टकट से मतलब ट्रीज के ऊपर से आ जाएगी। इंसान तो यूँ नहीं ट्रीज के ऊपर से जंप करके आ जाएगा, नहीं ना। तो ना फिर वो शॉर्टकट टीज करके आ जाती है, और उसे टीज करना और लोगों के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड इफ़ वी रेन अबाउट हिज ट्री, और हम है ना उसके जब ट्रीज के पास जाते हैं, जब है ना वो है ना ऐसे ही बैठी रहती है, या फिर हम उसके पास जाएंगे तो वो है ना दूर भागेगी कहीं ना कहीं से। फिर हम जैसे कि कहीं जाएंगे तो वो आगे से आएगी। तो यही है हमारी पोम। तो हम आपके क्वेश्चन से बता देते हैं। तो देखिए पहले मैंने लिखी हुई है ये पोम, जो मैंने पोम लिखी हुई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको, इसकी है समरी, मतलब इसकी पूरी मीनिंग बताया हुआ है। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ, मीनिंग हम इसका आपको फोटो दिखा देंगे। तो चलिए, और है ना पोइट्री डिवाइस है,
तो हम आपको सीधा क्वेश्चन आरटीसी दिखा देते हैं। हु वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल? The squirrel wore a question mark for a tail. Who like to tease and play? The squirrel like to tease and play. हर क्वेश्चन में squirrel squirrel squirrel. The who run around the squirrel, the tree and why? The poet ran around the tree to see the squirrel. Name the poem and the poet. The जो पोम होती है ना उनका तो भैया चैप्टर और है ना उनका वो पॉइंट याद कर ही लीजिए, क्योंकि है ना ये पेपर में भी बहुत आते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो the poem name is the squirrel and its writer name is M.B. Armstrong. मतलब Mildred Bowers Armstrong. तो अगला है Who is he in the poem? He कौन है? He refers to squirrel in the poem. तो यही थी हमारी स्क्वेरल चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हम ऐसे ही आपको एनसीईआरटी बुक के बारे में समझाते रहेंगे चैप्टर्स, बेशक वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो। हम आपको ये चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आए। बेशक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।